वेलकम टीएस फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज एक मॉडल पेपर दिया है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस मॉडल पेपर ये 2025-2026 यानी 2026 के लिए ये यूपीएमएसपी की साइट से डाउनलोड किया है और इसको हमने अब आपको थोड़ा समझाना है क्योंकि आप लोगों का कल यानी 27 तारीख को दोपहर की मीटिंग में फिजिक्स का पेपर है। तो थोड़ा अपना जो पुराना आपने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन अच्छे से करें और कंठस्थ कर लें उसको, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो देखकर सोच रहे हो कि हम इससे पढ़ लें, जो भी नहीं पढ़ा है तो सबसे मेन जो हथियार है आप लोगों को वो किताबें हैं। किताबों से ही तैयारी करें और अच्छे से। ज़्यादा अगर तुम्हें लग रहा है किताब टफ है तो उसकी जगह पर आप मास्टरमाइंड का या कभी क्वेश्चन बैंक खरीद लें ताकि तुम लोगों को उस क्वेश्चन पेपर्स को देखकर एनालिसिस हो सके। और वैसे तो आप लोगों ने खरीद ही लिया होगा क्योंकि अब तो पेपर का अंतिम क्षण है, कुछ ही टाइम बचा है तो आप लोगों को पेपर देना है। तो फिलहाल मैं ये डेमो प्रारूप है, इसे थोड़ा सॉल्व करवाऊंगा। बाकी जो चीज़ें मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा और बाकी आपको स्वयं बुक से इसको तैयार कर लेना है फिलहाल। तो जैसे लिखा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका, इसमें वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो है वोल्ट मीटर। तो इस तरह से विशिष्ट विशिष्ट चालकता का मात्रक, तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है प्रति ओम प्रति मीटर, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आपको टिक लगा देंगे। फिर है अंडरवुड में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो म्यू नॉट अपॉन जो होता है वो जो हमारा प्रतिबाधा होती है जेड नॉट, तो उसके बराबर होता है। तो इस हिसाब से प्रतिबाधा या ओम, ओम का नियम तो ओम प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसका जो आंसर है वो ओम हो जाएगा। इस तरह से फिर है किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो वोल्टता की एक समीकरण दे रखी है, लगने पे उसमें प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा की एक समीकरण दे रखी है, प्रभावित है तो उसमें औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। तो औसत शक्ति के लिए हमने एक फॉर्मूला होता है अगर, तो इसमें हम लिखेंगे P बार बराबर, यहाँ पे ये बराबर है, ठीक है। तो इसके बाद आई नॉट इंटू बी नॉट अपॉन 2, फिर गुणा में इसके साथ आ जाएगा cos फाइव। अब फाइव इसमें दे रखा है तो वो cos फाइव मान लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा इसका फर्स्ट वाला। तो फिलहाल तो फर्स्ट वाले में यानी कि यानी 2.25 वोल्ट। फिर अगला है, अगले में हमारे पास है, इसने क्वेश्चन लिया कि एक अकेली झर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तो मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ट के बीच की दूरी थीटा होगी। थीटा मतलब पूछा है तो कितनी होगी, जो थीटा है उसका जो मान होता है वो होता है एच ई अपॉन, मतलब लैम्डा अपॉन एच ई। तो हम ये वाला फर्स्ट इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट में लिखा है, नेक्स्ट है शुद्ध जर्मेनियम। तो शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए, जो शुद्ध जर्मेनियम होता है उसको पी टाइप अर्धचालक बनाना है, मतलब कि वो अर्धचालक हो जाए तो मिलाए जाने पर अपद्रव्य। तो इसमें जो शुद्ध जर्मेनियम में जो पी टाइप मिलाएंगे तो उसमें हमारे पास जो होगा वो एल्युमिनियम होगा। अगर एन टाइप होता तो हम वहां पर 5 संयोजकता वाले मिलाते। तो फिलहाल एंटीमनी आर्सेनिक ये सब मिला सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल इसका जो आंसर है वो हमारा फर्स्ट वाला होगा। तो इसमें इसका ये वाला फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, तो लिखा है उसके बाद इसका खंड, यानी कि हमारे पर विकल्प वाला खंड खत्म हो गया है तो अगला खंड शुरू हो जाएगा खंड बा। तो खंड बा में अतिलघु प्रश्न होंगे जो हमें अच्छे से करने होंगे। तो इसके लिए क्योंकि मैं थोड़ा स्क्रीन पे देख रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि नीचे सर देख, तो ये फिलहाल अब इसमें जो ब्रश है वो हमें से थोड़ा सा कम चलाना आता है, इसलिए हम इस तरह से फिलहाल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद है प्रश्न, इस तरह से हम इसको ब्रश को कट करेंगे तो इसको हम जूम भी कर सकते हैं स्क्रीन को। तो ये इस तरह से, तो अब लिखा हुआ है
निर्वात की चुंबकशीलता की बीमा। तो निर्वात की चुंबकशीलता बीमा का मात्रक लिखिए। तो निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है वो होती है म्यू नॉट, और जो म्यू नॉट होती है बराबर होती है 4 पाई गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के। तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, तो न्यूटन हम मतलब इसकी बीमा बतानी है तो हम यहाँ पे ब्रश ले लेंगे और ये हमें न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब इसकी हमें बीमा है क्योंकि उसका मात्रक पता है तो हम इसकी बीमा निकाल लेंगे। तो बीमा बल, तो बल की बीमा होती है mlt - 2, तो हम लिख लेंगे mlt-2। फिर एम्पियर, तो एम्पियर की बीमा ए होती है। अब ए जो है बटे में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2। तो इस तरह से ये निर्वात की चुंबकशीलता की बीमा का फॉर्मूला बन गया। तो इसको हमने ये बड़े कोष्टक में इसको बंद कर लेंगे इस तरह से। तो ये तो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमें बताना है, लिखने में, ठीक है। उसमें एग्जाम 1 नंबर का सवाल है फिलहाल। तो इस तरह से उसके बाद देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो इसमें हम देखेंगे तो जो कुंडली है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है और उसके फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हम ये लिख देंगे। उसके बाद पूछा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य लिखिए। तो जो सबसे बड़ी है वो रेडियो तरंगें होती हैं और जो सबसे छोटी होती हैं वो हमारी गामा किरणें होती हैं। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगले पेज पे देखते हैं क्या है। तो अगले पेज पे इन्होंने इस तरह से इसको देख लेंगे कि क्या है। तो ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक कोण ए हो तब प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखेंगे। मतलब उन्होंने प्रिज्म कोण के अपवर्तनांक का सूत्र बता दिया, तो हम यहाँ पर प्रिज्म कोण के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिख देंगे। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है n बराबर, इसको हम यहाँ पे कट करेंगे तो हम लिखेंगे n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 पूरे के बटे साइन a बाई 2। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो लिखा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामा श्रेणी की द्वितीय तरंग रेखाओं का रेडबर्ग नियतांक के पदों में याद कीजिए। तो लिखा हुआ है, तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो पहली होती है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुन। इस तरह से ये 5 श्रेणियां होती हैं। तो इनमें से सिर्फ बामर पूछी है, तो बामर की पहली दूसरे में आएगी। तो दूसरे और दूसरी पूछ रही है, दूसरी मतलब तीसरी छोड़ देंगे तो चौथे में आएगी। 2 और 4 पे से सॉल्व कर लेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो हमें मिल जाएगा। अभी हमने इसका ब्रश लगा लेते हैं और उसके बाद हमने इसको लिख लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो लैम्डा बराबर, यानी कि लैम्डा बराबर 16 आएंगे और बटे 3r। तो ये आंसर इसका मिलेगा। तो मैं दोबारा से ले देता हूँ, लैम्डा बराबर 16/3r। तो यूनिट वर्ग के पदों में पूछा है, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो नेक्स्ट युग्म, यानी फिर लिखा है युग्म उत्पादन, यानी युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो युग्म उत्पादन का मतलब ये होता है, जैसे इसमें हमारे पास युग्म उत्पादन के लिए फिलहाल जब उच्च ऊर्जा फोटोन नाभिक के पास, यानी जो उच्च जो ऊर्जा होता है वो नाभिक के फोटोन के पास से गुजरता है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का युग्म बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। किसके पास से, नाभिक के पास से, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²।
तो इस तरह से इसको सिद्ध कर देंगे। तो हम इस तरह से इसको, ठीक है। उसके बाद एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन लिखेंगे। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लिख लेंगे। फिर ये सवाल है, इस सवाल के लिए फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, इससे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हेनरी और मिली हेनरी को आपको चेंज करना आना चाहिए। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है, मैं ब्रश ले उसका, तो ये ब्रश आ गया। अब इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें ये हम लिख लेंगे। फिलहाल ये थोड़ा मिलर सा हो गया क्योंकि तो ये ठीक है ना। तो हम उसको कट करते हैं। फिर हम तो इसमें जो रेखीय समाकलन, तो एम्पियर के परिवर्तन, तो बंद चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है म्यू नॉट यानी कि आई, म्यू नॉट इंटू आई। तो इसे हम इसको लिख देंगे फिलहाल। उसके बाद है एक हेनरी प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से इसका ब्रश आएगा और ब्रश को हमें, तो ये होता है ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई और डेल्टा टी। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, वो आएगा हमारा 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट। तो ये इसका आंसर होगा। फिलहाल मैंने समझा दिया। एल जो है हेनरी है, हेनरी को मिली में, तो इसको लिख सकते हैं एल 10, और मिली को बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो मान है उसमें दिखा देंगे। और 5 एम्पियर को मान लेंगे L1 और उसको मान लेंगे मतलब I1, और 15 को मान लेंगे I2। दोनों को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, बस। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 20 वोल्ट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसको कट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है एक अर्धचालक डायोड अगर अवनीति में प्रतिनिधि कितने वोल्ट है, प्रतिरोध 50 ओम है, तो स्थानांतरण परिपथ में सेल में प्रभावी विद्युत धारा ज्ञात कर लेंगे। तो इसको हमें सॉल्व कर लेंगे फिलहाल। तो इस तरह से पेपर आएगा आपका। तो आपको अच्छे से पेपर करना है। बैक हो गया। फिर है अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो अनुगमन जो वेग का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है इसमें अनुगमन वेग, क्वेश्चन एक मिनट मेरा तो अनुगमन वेग, जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाने में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से चलते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। I बराबर NE/ABD। तो इस तरह से इसका जो फॉर्मूला है मैं ब्रश से भी लिख दे रहा हूँ। तो कट, तो I बराबर NE/AB और सब्ट्रैक्शन है D। A भी जो है अनुगमन वेग, एरिया है, ये इलेक्ट्रॉन है, N संख्या है। तो इस तरह से इसको हमने कर लेना है। तो ये अनुगमन। इसके बाद है LCR परिपथ। LCR परिपथ में फॉर्मूला होगा, फिर से प्रिज्म का आ गया। प्रिज्म का वही फॉर्मूला अभी लिखा था, फिर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। तो कट कर देता है। तो वर्तमान n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 पूरे के बटे साइन a/2। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये प्रिज्म के पदार्थ या वर्तनांक का सूत्र है। अभी कई बार आया भी है और इससे सवाल भी आते हैं, तो आपको अच्छे से सवालों को कर लेना है। फोटोन के ब्राह्म द्रव्यमान तथा गतिज से आप क्या समझते हैं। तो फोटोन एक प्रकार की ऊर्जा है जो प्रकाश है इसमें से छोटे छोटे बंडल या स्वरूप में आता है। तो ये P बराबर MB है, संवेग में भी काम करता है।
बाकी फोटोन का P बराबर h/λ यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 लेक्चर वाले सवाल हैं, कर लेंगे। ठीक है, और लिखा भी है यहाँ संवेग का P बराबर h/λ। यहाँ h प्लांक नियतांक है और लैम्डा फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। तो इस तरह से ये पेपर करना है। तो ये सारा फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, व्हीटस्टोन सेतु, खगोलीय व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु जो होता है एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो इसमें आपने देखा सुना होगा, जैसे हमने इसको कराया भी था क्लास में, ये होता है P/Q बराबर R/S। तो ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो तरह से व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला लिख देंगे फिलहाल। नेक्स्ट, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी मतलब तारे, नक्षत्र आदि को देखने में प्रयोग होता है। तो इसके बारे में लिखेंगे। प्रकाश के प्रभाव पर प्रकाश के प्रभाव के बारे में लिख देंगे। फिर हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखी एवं समझाएंगे। जैसे बोहर ने उसकी कक्षाएं दी थी, तो कक्षाओं के बारे में इसके बता देंगे फिलहाल। नेक्स्ट, फिर है C यानी 6C12 के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसके द्रव्यमान हमें दे रखे हैं, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे और नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद या मतलब खंड है उसमें गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय जो होती है वो इसमें ब्रश लेते हैं, तो ये होती है पाई ई बराबर मतलब Q0/ε0। ठीक है, तो ये हमारी गॉस की प्रमेय है। तो इसे हमें लिख देना है फिलहाल जो भी है। तो गॉस की प्रमेय को इसको कह सकते हैं हम किसी बंद परिपथ में यानी किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि जो आवेश होता है उसके गुना होता है, यानी कि इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, उसके बाद समीकरण है अनंत लंबाई के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर आधा बटे 2ε0। यहाँ पे नीचे ε0 इस तरह से ये इसका अनंत लंबाई के लिए होता है गाउस में। ठीक है, इसके बाद बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट का प्रयोग करते हुए किसी चालकता धारावाही लूप में अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र सूत्र का नियम। तो बायो-सैवर्ट का जो नियम है वो ले देंगे। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है सिद्ध करके जो आएगा वो होता है डेल्टा V बराबर μ0/4 पाई I BL साइन थीटा अपॉन R²। ये बायो-सैवर्ट का है। ठीक है, और यहाँ पर μ0/4 पाई है, उसका मान 10⁻⁷ होता है। तो इसको लिख देंगे μ0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और इसका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मात्रक होता है फिलहाल। ठीक है, इसी तरह गोलीय पृष्ठ और ये ऊर्जा बैंड। तो ऊर्जा बैंड परमाणुओं के संयोजन से बनने वाले परमाणु के संयोजन से बनने वाले ऊर्जा के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो ये चालकों में जो बैलेंस कंडक्शन से जुड़े रहते हैं और अचालकों में बहुत अधिक होते हैं और अर्धचालकों में मीडियम यानी मध्य होते हैं।
इस तरह से पीएन संधि है, संधि में डायोड के बारे में लिखना है। तो इस तरह से ये पूरा पेपर मैंने आपको एनालिसिस कर दिया है। फिलहाल इससे तो फिलहाल पसंद है, कुछ टॉपिक हैं जो आ सकते हैं, बाकी आप अपनी बुक से तैयार करें तो ज़्यादा बेस्ट है और अच्छे से तैयारी करें और पेपर दें, ठीक है। और आप लोगों का पेपर कल दोपहर की मीटिंग में है, यानी कि 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा और ये 27 तारीख को फिजिक्स का पेपर होना है, ठीक है। बाकी सब बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी करें और अच्छे से पेपर दें। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, पेपर में लिखते समय कटिंग ना करें, क्योंकि कटिंग करने पर एग्जामिनर की जो नज़र है वो उस कटिंग पर ही जाती है। तो आपने जैसा अगर गलत लिख गया तो आप उसको ओवरराइट कर कर काटे ना, जहाँ लिख गया उसके आगे अपना लिखना शुरू कर दें, मतलब पूरा क्वेश्चन और क्वेश्चन लिखें और आंसर करें। और पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। एक बार समझ नहीं आता है तो उसको दोबारा पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है उनका क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आता हो, एक बार जल्दी में पढ़ा तो समझ नहीं आया क्या करना है, तो इसलिए पेपर को ठंडे दिमाग से और अच्छे से पढ़ लें और 2-3 बार पढ़ के जो है जवाब दें। और जो जो पेपर आपको आता है पहले सिंपल वाला, जो मतलब आपको लगता है पूरा पेपर पढ़ने के बाद कि मेरे को ये आता है, तो वो वाले पेपर को आप पहले अटेम्प्ट करें, अभी नहीं आता है उसको बाद में, मतलब पेपर को कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आए, लिख करके आए, ताकि आपके नंबर पूरे मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करें, धन्यवाद।